सपा और कांग्रेस के बड़े नेता आखिर क्यों हुए बहुजन समाज पार्टी में शामिल। बहन मायावती से मुलाकात के बाद कही ये बड़ी बात। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने 5,000 जो स्कूल है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंद करवाए, इस पर इस वक्त जो प्रतिक्रिया दी है वो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है, जिस पर लोग अपनी भी प्रतिक्रिया साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, इनका मतदान सूची से जब नाम कटा, उस पर उन्होंने एक बहुत ही गंभीर प्रतिक्रिया दी है और इसी प्रतिक्रिया के आधार पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान साझा किया है। चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए 25% जो टैरिफ लगाया गया है, इसके कारण भारत को क्या नुकसान झेलना पड़ेगा। और इतना ही नहीं तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक बलात्कारी की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, उसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है, उसे भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर ने रूबरू किया है। इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच साझा हो चुका हूं। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहले उस खबर को आपके साथ रूबरू करते हैं जो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ प्रदेश कार्यालय से यह खबर इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी ज्यादा आवश्यक है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए धक्कादायक कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस, तमाम नेता अपनी राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, इन्होंने इस पूरी खबर को, इस पूरे मसले को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती से मुलाकात कर जनपद श्रावस्ती निवासी श्रीमती गजाला चौधरी जी पत्नी एडवोकेट नसीम चौधरी जी, जो कि चेयरमैन है इकोना के, वो पूर्व जिलाध्यक्ष भी कांग्रेस के रह चुके हैं, साथ ही गुल्लू मिर्जा जी जो जिला महासचिव है कांग्रेस से, महमूद हनीफ चौधरी जो कांग्रेस छोड़कर अब इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ साथ अगर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को भी दर्जनों नेताओं ने छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना शुरू कर लिया है, जिसमें कमरुद्दीन अंसारी है जो कि सभासद है। इतना ही नहीं तो अब्दुल हाफिज और रशीन खान, ऐसे कई लोग जो बहुजन समाज पार्टी को अपनी पहली और बहुत ही आने वाले समय में महत्वपूर्ण पार्टी के तौर पर शामिल करना और उसको आगे बढ़ाना, किस तरीके से राजनीति करना अब शुरू कर चुके। इसके पीछे की वजह आप समझिए कि कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने मुस्लिम तबके का वोट लेकर अपनी सत्ता को बरकरार रखने की हमेशा से कोशिश की है। अगर बात करेंगे लोकसभा 2024 के चुनाव की, तो आपने देखा कि संविधान को बचाने के नाम पर, आरक्षण को लागू करने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुस्लिम तबके ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वोट किया, लेकिन जो उम्मीदें लगाई जा रही थी वो तमाम उम्मीदें जस के तस बनी रही। बहुजन समाज पार्टी ने अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा और अब बड़े पैमाने पर यह भी देखा गया कि बहुजन समाज पार्टी ने ही मुस्लिम तबके को सबसे अधिक टिकट देने का काम किया था। ऐसे में अब मुस्लिम समाज, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ उसका झुकाव दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने उस खबर को साझा किया है जो कि लगातार सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं के सिलसिले में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है कि स्कूल बंद करना दरअसल पीडीए समाज के खिलाफ भाजपा की एक बड़ी साजिश है, जिससे एक तरफा पीडीए समाज के लोग पढ़ न पाए और मानसिक रूप से भाजपा का विरोध न कर पाए। दूसरी तरफ इन स्कूलों में बनने वाले बूथ न बन पाए, जिससे पीडीए समाज वोट न डाल सके। तो आप देख पा रहे हैं कि आखिर लगातार स्कूलों को बंद करने के पीछे की वजह यही है कि दलित, आदिवासी और पिछड़ा, ये इस देश का 90% आबादी रखने वाला जो समाज है, वो समय के चलते कैसे गुलामी मानसिकता के तरफ और अग्रसर हो। वो नहीं चाहते कि इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, पिछड़े ये स्कूलों में जाकर सवाल करना शुरू कर दे, क्योंकि शिक्षा ये सवाल पैदा करती है और उन सवालों से इस देश की तमाम सरकारें डरती है। और इसीलिए जिस तरीके से बार बार स्कूलों को बंद करने का फैसला और विश्वविद्यालयों में
बड़े पैमाने पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के प्रोफेसर की भर्ती न करना, जब जंतर मंतर के जैसे जगह पर पूरे देश से जो युवा एक साथ एक मुश्त होकर एसएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन करते हैं और पुलिस की लाठियां डंडे बरसाए उन पर जाते हैं, ये बताता है कि देश में बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और देश में चलने वाली सरकारों को इन युवाओं के प्रति कितनी ज्यादा संवेदनाएं हैं। और उसी मसले को अखिलेश यादव ने यहाँ पर रूबरू करते हुए कहा है कि इस देश में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये पीड़ित समाज के लोग पढ़ ना पाए, इसके लिए वो मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की विरोध न कर पाए, वो स्कूलों को लगातार बंद कर रही है। भाजपा को ये सामाजिक, मानसिक और राजनीतिक षड्यंत्र हम कभी भी विफल नहीं होने देंगे, ये बात अखिलेश यादव ने कही है। इसके साथ साथ बता दें कि तेजस्वी यादव ने एक ऐसे शख्सियत का फेसबुक का जो कमेंट है या फिर ये कहेंगे पोस्ट साझा किया है, जो कि खुद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, जिनका नाम व्यास है। उन्होंने ये कहा है कि मित्रों, निर्वाचन आयोग के अनुसार उन्होंने अपने वेबसाइट पर लिस्ट का प्रारूप अपलोड कर दिया। मैंने अपना और अपनी श्रीमती का नाम चेक करके उत्सुकतावश कथित प्रारूप डाउनलोड किया। आप अपना ईपीआईसी नंबर, जिसे निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेजों की अपनी सूची में शामिल किया है और सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद शामिल करने में आनाकानी कर रहा है, निर्धारित खाने में डालकर अपना स्टेटस देख सकते हैं। हम दोनों ने जब यही किया तो हमें अपने बीएलओ से संपर्क करने को कहा जा रहा है, जबकि बीएलओ हमारा गन्ना प्रपत्र भरकर जरूरी कागजातों का फोटो खींच कर ले गए थे। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से बीएलओ और बीएलओ के जरिए किया गया काम और वेबसाइट में जो नाम कहने के गायब है, और वो ऐसे शख्सियत का जो खुद रिटायर्ड आईएएस रह चुके हैं और इतने महत्वपूर्ण पद में रहने के बावजूद भी ऐसे शख्सियत के साथ, ऐसे लोगों के साथ इस तरीके की चीजें हो रही है, तो आम जनता के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा। और यही बात आगे कही गई है कि अजब तेरी लीला, गजब तेरा खेल, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल। जब गलत लोगों के हाथ में सर्वाधिकार चला जाता है, उन्हें मनमानी करने से आखिर कौन रोकेगा। समझ लीजिए कि जब हम पढ़े लिखे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की हालत है, तो इलेक्शन कमीशन आखिर कर क्या रहा है, तब प्रवासी मजदूरों और कम पढ़े लिखे लोगों की क्या स्थिति होगी, वे अपना नाम ढूंढते रह जाएंगे। चुनाव नजदीक आ जाएगा, लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया में तमाम फेरबदल का सिलसिला ये नहीं रुकेगा। और यही इस तरीके की चीजें, इस तरीके सोशल मीडिया पर पोस्ट इस वक्त जो निकल कर आ रहे हैं, यही बात साझा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण में बिहार के पूर्व मुख्य सचिव स्तर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी व्यास जी ने मतदाता सूची के अकारण नाम काटने पर अपना अनुभव फेसबुक पर साझा किया है। वही प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव इनके जरिए दी गई। इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 25% टैरिफ लगाया है, जिसको लेकर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीति भारत जैसे विकासशील और प्रगति के इच्छुक देशों के निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में बाहर करने की एक साजिशपूर्ण रणनीति है। यह ठीक उसी तरह है, भारत में जब नॉट फाउंड सुटेबल दिखाया जाता है कहकर आरक्षित वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को पदों से बाहर कर दिया जाता है, और इतना ही नहीं तो उन्हें संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, जबकि वह पूरी तरह से योग्य होते हैं। दोनों ही नीतियां शक्ति संपन्न तबकों को मजबूत करने और वंचितों तबकों को पीछे धकेलने का काम करती है। हम इन दोनों नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं, और यह न केवल गलत है बल्कि इन्हें तुरंत समाप्त करना चाहिए। टैरिफ लगाने के पीछे की सच्चाई, खासतौर पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के साथ नॉट फाउंड सुटेबल, इस तरीके की चीजें जो बार बार तमाम इंस्टीट्यूशनल तरीके से जो देखने को मिलती है, इसके पीछे की वास्तविकता क्या है, वो साझा करने का काम चंद्रशेखर आजाद इनके जरिए किया गया है। इतना ही नहीं तो नेहा सिंह राठौर, इन्होंने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी जिस प्रतिक्रिया को लेकर इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी तस्वीर एक ऐसे शख्स के साथ इस वक्त वायरल है जो कि रेप मामले पर उन्हें आजीवन कारावास हो चुका है। प्रज्वल रेवन्ना जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिन पर तमाम तरीके के आरोप लगे और कोर्ट ने उनके तमाम आरोपों पर अब अपना फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास उन्हें सजा सुना दी है। और इस मसले पर ये देखा जा रहा है कि लगातार वो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया जा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी इस व्यक्ति के साथ, मतलब प्रज्वल रेवन्ना के हाथों में हाथ डालकर इनके लिए चुनाव में वोट मांगने का काम कर रहे थे। न्याय सिंह राठौर का इस मसले पर यह कहना है कि न्यायपालिका जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद। इन तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।